नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सुनील सकराल बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। आने वाले अमृत महोत्सव के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भारतवर्ष 75वां वर्ष अपने आजादी का सेलिब्रेट करेगा और उसमें आप सभी लोगों से हमारी अपील है कि अपने घरों में झंडा जरूर लगाएं। जो तिरंगे का आजकल एक मुहिम चला हुआ है, तो उसमें आप लोग भी अपना योगदान दें, अपनी सेल्फी खींचें और अपलोड करें ऑनलाइन। आइए अब हम अपने इस टॉपिक के ऊपर चलते हैं कि यदि आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल नहीं करी है, मींस 31 जुलाई तक जिन्होंने फाइल नहीं करी है, वो अगर रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं तो वो अब आगे कैसे रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। यही नहीं, इससे पिछले 2 सालों के रिटर्न्स को भी कुछ कंडीशंस के साथ यदि आप फाइल करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर हम ये वीडियो लेके आए हैं और उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं डायरेक्टली आता हूं अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं आपके साथ। मेरा पहला क्वेश्चन है कि हैव यू मिस टैक्स फाइलिंग ड्यू डेट? इफ यस, देन हियर व्हाट टू डू। अगर आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करी है टाइम से, तो अब आप रिटर्न फाइल करेंगे और उसे बोला जाएगा बिलेटेड रिटर्न। डेफिनेशन में बात करूं तो रिटर्न ऑफ इनकम नॉट फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट, इट इज कॉल्ड बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न जो होती है वो कब तक फाइल की जा सकती है, तो उसकी डेट है कि आईटीआर कैन बी फाइल्ड आफ्टर 31 जुलाई एंड बिफोर 31 दिसंबर। 31 दिसंबर इज द लास्ट डेट। और ये भी फाइल कैसे कर सकते हैं आप? लेट फीस के साथ। लेट फीस भी किस तरह से लगेगी तो वो हमने नीचे स्लाइड पर दे रखा है, और फिर भी हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। टोटल इनकम अगर आपकी एग्जम्पशन लिमिट से नीचे है तो कोई लेट फीस नहीं लगने वाली है। यदि आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है तो 1,000 रुपए तक की लेट फीस रहेगी। यदि इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर है तो 5,000 रुपए तक की आपको लेट फीस आएगी। लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग बिलेटेड आईटीआर फॉर 22-23 इज 31 दिसंबर 22। जी हाँ, ये ड्यू डेट जो है 31 दिसंबर 2022 की आपको याद रखनी है। सिर्फ इसी डेट तक आप अपनी नहीं भरी गई रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, वो भी लेट फीस के साथ। ऑब्वियसली बात है, अगर आप रिटर्न को लेट फाइल कर रहे हैं तो आपके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा और टैक्स के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो वो जो लगेगा वो तो लगेगा ही लगेगा, पर लेकिन आप रिटर्न अपनी फाइल कर सकते हैं। तो आपका बड़ा क्वेश्चन, अभी तक अगर फाइल नहीं करी थी अब कर लीजिए। 31 दिसंबर 22 तक अपने कंसल्टेंट से डिस्कस करके अपनी जो भी आईटीआर आप फाइल करना रह गई है किसी भी वजह से, तो आप उसको फाइल कर दीजिए। देखिए, ये जो पेनल्टी है ना, ये भी सब केसेस में नहीं लग रही है, आप उसको अवॉइड भी करवा सकते हैं, पर उसके लिए जेन्युइन रीजन होना चाहिए। तो उस रीजन के बेसिस पर ये पेनल्टी अवॉइड हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। आगे चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न 31 जुलाई के बाद फाइल कर रहा है, तो उसको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को वेरीफाई करवाने के लिए जो टाइम मिल रहा है वो अब 120 दिन नहीं मिलेगा, वो 30 दिन का ही मिलेगा। अगर आपने 31 जुलाई के बाद सपोज कीजिए 1 अगस्त को रिटर्न फाइल कर दी है अपनी, तो 30 अगस्त तक आपको वो वेरीफाई करवानी है। चाहे वो आप ऑनलाइन वेरीफाई करें, ओटीपी के थ्रू, आधार ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करें, अपने बैंक अकाउंट के थ्रू वेरीफाई करें, या उसको साइन करके भेजें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में और उसके थ्रू वेरीफाई करें। सो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि आपकी वेरिफिकेशन की जो लिमिट है ना, वो रिड्यूस हो गई है। साथ ही मैं आपको बता रहा हूं, जिनके आधार कार्ड लिंक नहीं है अपने पैन कार्ड के साथ, उनको पेनल्टी आ रही है 1,000 रुपीज की। तो अगर अभी आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कर रहे हैं तो आपको एक पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, और वो भी एक कंपलसरी ही पोजीशन है कि आपको वो आधार कार्ड को लिंक करना एक तरह से कंपलसरी कर दिया गया है। आपको करना रहेगा। आगे जाके आपको इसके जो और इफेक्ट्स हैं वो भी समझ में आएंगे। हो सकता है पैन को कैंसिल कर दिया जाए, हो सकता है कि कोई आपके लिए फ्लैगिंग कर दी जाए। तो अभी हम उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं, उसके लिए एक अलग से वीडियो आपको बना के देंगे। तो अपना आधार कार्ड लिंक करवा लीजिए। और टाइम की जो पहले आपको टाइम 120 दिन मिला करता था वो रिड्यूस हो गया है, इतनी सी बातचीत और है। अब आपको बताते हैं कि यदि आपने पिछले 2 सालों की रिटर्न फाइल नहीं करी है तो आप वो भी कर सकते हैं। जी हाँ, फाइनेंस एक्ट 2022 एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया, ITRU।
मींस इनकम टैक्स रिटर्न अपडेटेड। इस रिटर्न के जरिए आप अपने पिछले 2 साल की रिटर्न्स मोटा मोटा सा आप डिपॉजिट कर सकते हैं। जो भी असेसमेंट ईयर खत्म हुआ लास्ट, उस असेसमेंट ईयर खत्म होने के अगले 2 साल तक आप जो असेसमेंट ईयर खत्म हुआ है उसकी रिटर्न फाइल कर सकते हैं और उसे कहा जाएगा अपडेटेड रिटर्न। लेकिन ये जो अपडेटेड रिटर्न है ये हर तरह से फाइल नहीं की जा सकती, किसी किसी केसेस में किया जा सकती है और उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताता हूँ उसका क्या पॉइंट्स है। Who can file ITR U means updated return. Not filed a return previously, income reported incorrect, income put under wrong section or wrong head, रिडक्शन ऑफ कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस। किसी ने अगर लॉसेस फॉरवर्ड किए हुए हैं उसमें रिडक्शन कर देते हैं तो वो भी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, आप बेनिफिट नहीं ले सकते। यू कैन नॉट फाइल ITR यू, नहीं फाइल कर पाएंगे कब? इफ अपडेटेड रिटर्न इज रिटर्न ऑफ लॉस, जो रिटर्न आप फाइल करने वाले हैं वो लॉस रिटर्न फाइल करने वाले हैं। अपने इनकम टैक्स की लायबिलिटी को अगर आप रिड्यूस करने वाले हैं जो पहले आप भर चुके हैं उस रिटर्न के अलावा, तो नहीं आपको अलाउड है। अगर आप अपना इनकम टैक्स का रिफंड को इंक्रीज करवाना चाह रहे हैं तो भी आपको अलाउड नहीं है। और यदि सर्च आपके ऊपर इनिशिएटेड हो चुकी है अंडर सेक्शन 132 तो भी आप अपने रिटर्न को अपडेट नहीं कर पाएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें लगे, हमने आपके लिए जॉट डाउन किए थे। अच्छा, ये जो ITR यू फाइल करनी है तो आप ऐसे ही नहीं फाइल कर सकते, इसके लिए स्पेशल पेनल्टी भी आ गई है। अगर आप असेसमेंट ईयर खत्म होने के विद इन 12 मंथ्स आप अपना करते हैं फाइल, तो 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन एक्स्ट्रा इनकम, जो एक्स्ट्रा इनकम के ऊपर एडिशनल टैक्स टूक्स आएगा ना और इंटरेस्ट आएगा, उसका 25% एज अ पेनल्टी भी आपको पे करना पड़ेगा। अगर बिटवीन 12 टू 24 मंथ्स आप करते हैं, मतलब 12 महीने के बाद और 24 महीने तक अगर आप फाइल कर रहे हैं, तो आपको 50% ऑफ आउटस्टैंडिंग टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन एक्स्ट्रा इनकम चार्ज किया जाएगा, जो कि आपको पे करना पड़ेगा और उसके बिना रिटर्न फाइल भी नहीं होगी, वैलिडेट भी नहीं होगी जब तक आप वो पे नहीं कर देंगे। ड्यू डेट क्या है मैंने बता दिया, 31। वैसे तो उसकी डेट जो है आप 2 साल पहले तक भर सकते हैं। अगर आपकी टैक्स ऑडिट रिटर्न्स हैं तो उसके लिए आपके ड्यू डेट अभी भी बाकी है 31 अक्टूबर 2022, मतलब 31 अक्टूबर 22 तक आप अपनी टैक्स ऑडिट वाली रिटर्न्स को भी फाइल कर पाएंगे। जी हाँ, ये मैं हूं आपका कंट्रीब्यूटर CA सुनील सकराल। मेरे बारे में थोड़ा सा ब्रीफ लिखा हुआ है। यदि आपको इस वीडियो या इस कंटेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इशू हो, तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। और कहाँ कर सकते हैं? यहाँ कर सकते हैं विद थैंक यू सैल्यूटेशन। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप इस ईमेल के ऊपर और इन फोन के ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, लैंडलाइन पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मेरी टीम वो एक बार पढ़कर समझकर आपके लिए उसका रिप्लाई बनाकर आपको रिवर्ट करेगी थ्रू ईमेल। तो समटाइम इट हैपेंस हम लोग आपको जवाब नहीं दे पाते हैं थ्रू फोन, तो हम लोग एक मेल के थ्रू आपको रिवर्ट कर पाएंगे। मेरे इस चैनल में आने के लिए और मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आजादी की 75वीं वर्षगांठ की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शब्बा खैर, नमस्कार।